15-20 दिन से सरकार गैलरी प्ले कर रहा है। ये वो बहुत चाहते हैं चर्चा, हम किसान आड़े रहे। तो ये 0 डिग्री में लोग बैठे हैं, 40 लोग का देहांत हो गया, हम इतना तकलीफ में है। हम की घूमने आया क्या, टूरिज्म करने आया दिल्ली में? हम समाधान सोचा था, मगर सरकार लगातार हमारा साथ धोखा कर रहे हैं। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵਾਂਗ ਸਮਝਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। और की कुछ क्या है आओ सुनते हाँ। माननीय पत्रकार बंधु, मेरा नाम गुरनाम सिंह है, गुरनाम सिंह चढ़ोनी, हरियाणा से। हमारे सभी पहले बोलने वाले भाइयों ने बहुत कुछ बता दिया है, कोई ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि जो सरकार गुमराह कर रही है कि हम तो किसानों की सारी बात मानने के लिए तैयार है, लेकिन किसान अपनी जिद पे अड़ गया। किसान बात ही नहीं कर रहा है। पहली बात तो उन्होंने जितने बार हमें बुलाया हम उतने ही बार बात के लिए गए, और अब भी जब बुलाएंगे जरूर जाएंगे। हमने कभी इनकार ना तो किया है ना हमारा करने का कोई राय है। एक बात। दूसरी बात, सरकार ये कह रही है कि ये कानून किसानों के पक्ष में है, किसानों की समझ में नहीं आ रही। जब सारे देश का किसान इनको नकार रहा है तो सरकार हमारे ऊपर जबरदस्ती क्यों थोपना चाहती है? इसके पीछे क्या राज है? हम अपना भला नहीं करवाना चाहते, सरकार जबरदस्ती क्यों कर रही है? अगली बात मैं कहना चाहूंगा कि बड़ा प्रचारित कर रहे हैं कि तीनों कानून ठीक हैं, हम मानने के लिए तैयार हैं, और एमएसपी तो हम जैसे है वैसे रखेंगे, एमएसपी तो हम तोड़ ही नहीं रहे हैं, एमएसपी पे तो गुमराह कर रहे हैं लोग। हमने 8 तारीख की मीटिंग में अमित शाह जी से सवाल किया था, बड़ी अहम बात है। अमित शाह जी से सवाल किया था कि एमएसपी के 2 मतलब हैं, एक तो एमएसपी तय करना और दूसरा है एमएसपी पर खरीदना। आप तय तो करना जारी रखेंगे। तय तो मक्के का उन्होंने 1850 कर दिया, लेकिन 1850 पे खरीदा क्या? पूरे देश में 1 क्विंटल नहीं खरीदा। तो हमने उनसे यह सवाल किया कि आप एमएसपी तय तो करेंगे, लेकिन क्या एमएसपी पे आप खरीदेंगे? देश की 23 फसलों का एमएसपी तय करते हैं, क्या आप 23 की 23 फसलें 100% सभी स्टेटों से खरीदने के लिए तैयार हो? तो अमित शाह जी का साफ जवाब था, नहीं खरीद सकते। तो फिर हमने पूछा फिर एमएसपी का मतलब क्या है अगर आप नहीं खरीद सकते? उन्होंने कहा जी 17 लाख करोड़ का बजट खर्च होता है, हमारे पास है नहीं, कैसे खर्च कर दें? हमने उनको कहा गलत आंकड़ा पेश कर रहे हो। 17 लाख करोड़ की तो टोटल फसल पैदा हुई, आप उसको बेचोगे भी तो, जब उसको बेचोगे तो वो 14 लाख करोड़ की, 15 लाख करोड़ की, 13 लाख करोड़ की बिकेगी भी तो। जो बीच का पैसा है वही तो घाटा होगा, और वो भी पूरे देश की जनता की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए। तो उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया, और यही आंकड़ा एक ऐसा बता रहे हैं हम आपको कि अगर हमें एमएसपी मिले, उदाहरण के तौर पे 1 किला हमने मक्का पैदा किया, हरियाणा में 1100 रुपए का भाव मिला और बिहार में 800 रुपए तक का भाव मिला। अगर 1100 भी हम माने तो 20,000 1 एकड़ के नुकसान हमारा हो गया जो जून में मक्का आया। अगर हमें एमएसपी मिलता तो 20,000 1 एकड़ में और मिलते, और अगर वो 20,000 हमारे लूट के केवल 1 एकड़ में और हमें साल में 6,000 दे दे, तो ये तो फार्मूला समझ में नहीं आया। तो साफ तौर पे सरकार ने एमएसपी पे खरीदने से मना कर दिया, जबकि झूठे आंकड़े पेश करके देश को ये बताते हैं कि किसान को बहुत कुछ दे रहे हैं। एमएसपी पे खरीदने से उन्होंने इसलिए मना कर दिया कि सरकार को पास से पैसा देना पड़ता है। एक सवाल हमने उनके आगे और रखा था कि अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है सारा खरीदने की तो प्राइवेट खरीदे। आप जितना भावांतर हो, अगर हमारे मक्के का भाव
1800 रुपये है, हमारा बाजार में 1100 बिका, जो बीच का अंतर है वो आप दे दीजिए। हमें हमारी जेब में पूरा भाव जाना चाहिए, बीच का अंतर आप दे दीजिए। तो उन्होंने उससे भी साफ तौर पे इनकार कर दिया और ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इस पे बजट खर्च होता है। जबकि मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा बता दूं कि पिछले साल 5 लाख करोड़ रुपया देश के खजाने से निकाल के मंदी के नाम पे 70,000 करोड़ मारुति को दिया, 70,000 करोड़ देश के बिल्डरों को दिया, 5 लाख करोड़ रुपया ऐसे बांट दिया। और आज जो देश का एनपीए है, जो पूंजीपतियों ने गलत कानूनों की वजह से मार लिया, वो इतनी बड़ी रकम है कि 15 लाख करोड़ आज के टाइम में। यानी देश का जो खजाना है वो किसानों पे ना खर्च करके देश का खजाना भी कारपोरेट को खर्च किया जा रहा है। ये बड़ी वजह है हमारी टोटे में जाने की, और इसलिए जो है ये सरकार गुमराह कर रही है। मैं थोड़ा सा उसका स्पष्टीकरण देना चाहता था कि हम तो सब बातचीत पे भी तैयार हैं और हम फैसले पे भी तैयार हैं। एमएसपी की गारंटी सरकार दे। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जो रोज बोलते हैं उनको अपने बयान में कहना चाहिए कि हम 23 की 23 फसलें 100% एमएसपी पे खरीदने के लिए तैयार हैं। ये उनको बताना चाहिए। वो मन की बात करेंगे 27 तारीख को। धन्यवाद।